वेलकम टू डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। आज हम देखेंगे कि बगैर नॉर्मलाइजेशन के हमारी डेटाबेस के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और हम नॉर्मलाइजेशन के ज़रिए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम यही चीज़ें सीखेंगे विद एनिमेशन के साथ कि नॉर्मलाइजेशन है क्या। तो नॉर्मलाइजेशन हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और मल्टीपल टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड को मिनिमाइज़ करते हैं। तो रिडंडेंसी क्या आप लोग पढ़ चुके हैं, रिडंडेंसी या डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, और हम इसको रिड्यूस कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक टेबल है, उसके अंदर रिकॉर्ड्स है, तो हमारे पास जो डाटा है वो इंक्रीज़ होता रहता है और डाटाबेस के अंदर साइज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम इस एनोमलीज़ को डिलीट कैसे करते हैं, नॉर्मलाइजेशन के अंदर हम अपने रिकॉर्ड को मैनेज कैसे करते हैं। तो हमारे पास कुछ इश्यूज़ हैं, इंसर्शन है, डिलीशन, अपडेशन करते वक्त हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम्स है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ कि हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम्स अक्कर होती हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास एक स्टूडेंट का टेबल है जिसके अंदर आपकी एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर के एट्रीब्यूट्स है, नेम के एट्रीब्यूट्स है, ब्रांच के एट्रीब्यूट्स है, HOD का और टेलीफोन। तो आपके पास 5 एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें कॉलम्स नेम भी कह सकते हैं। तो हमारे पास ये एक टेबल है, तो इसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। रोल नंबर 1 से लेके कुछ हम रिकॉर्ड एंटर करते हैं। रोल नंबर आपको कोई भी हो सकता है, तो रोल नंबर, नेम, ब्रांच, HOD और ऑफिस, टेलीफोन के अंदर हम अपने रोल नंबर्स को एंटर करके उनके अंदर नाम लिखते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स अक्कर होती हैं, तो हम अपने रिकॉर्ड को स्टोर कैसे करते हैं। तो आपके पास ये लदा से ब्रांच है, HOD है, तो ये देखिए CSC से, और ये 3 कॉलम्स ऐसे हैं जिनके अंदर हमें बार बार डाटा लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है। तो रेड कर दिया, तो अननेसेसरी डाटा है जो बार बार रिपीट हो रहा है डाटा इसके अंदर, तो हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। तो हमें इन इश्यूज़ को कैसे रिमूव करना है और हमारे पास रिडंडेंसी कैसे रिमूव होगी, क्योंकि हमें पता है रिडंडेंसी है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, मल्टीपल फाइल्स। तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अनोमलीज़ हैं, इंसर्शन अनोमली है, डिलीशन है और अपडेशन है। हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि इंसर्शन अनोमली क्या होती है, अगर नहीं तो भी पढ़ के देखते हैं। तो अभी स्टूडेंट टेबल है, इसके अंदर हम कुछ रिकॉर्ड को एंटर करना चाहेंगे। अगर रोल नंबर 5 एंटर करना है तो हम रोल नंबर और नेम तो लिख लेंगे, पर क्या दोबारा से हमें ब्रांच नेम और HOD नेम और ऑफिस टेलीफोन नंबर दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो हमें ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, हमारा डाटा रिडंडेंसी होगा। तो ये है इंसर्शन एनोमली। जब भी आप नया स्टूडेंट रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो आपको दोबारा से ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो ये एक काफ़ी अच्छा अमल नहीं है। तो ये हमें नॉर्मलाइजेशन के बगैर डाटा के अंदर, डाटाबेस के अंदर एनोमली अक्कर हो सकती है। तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के लेवल्स हैं। सेम टेबल में हम अपने डाटा को स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो अब देखिए आपके पास रोल नंबर, नेम है, ये तो ठीक है, पर वो ब्रांच अगर हम डिलीट करना चाहेंगे तो अब डिलीट भी कर रहे हैं ना हम, ब्रांच, HOD। तो अगर हम डिलीट करते हैं तो हमारा पूरे का पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है। तो हमारे पास ये डाटा एक अच्छी फॉर्म में नहीं है। अगर हम HOD डिलीट करते हैं, ब्रांच डिलीट करते हैं, तो वो पूरे का पूरा रिकॉर्ड आपका स्टोर और डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कंप्लीट डाटा सारे डाटा के साथ इकट्ठा है। तो भी डिलीशन अनोमली क्या है, तो जब हम अपने डाटा को मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफिकेशन अनोमली में ये मसला है कि जब हम अगर फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर X जो है वो छोड़ जाते हैं, एक HOD है, मिस्टर X है, वो लेफ्ट कर जाते हैं कुछ रीज़न की वजह से, तो एक नए HOD है, मिस्टर Y है, तो वो आते हैं। तो क्या हमें मिस्टर Y दोबारा जाके हर जगह पे रिप्लेस करना पड़ेगा? इससे तो हमारा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो हमें क्या करना होगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। मॉडिफिकेशन अनोमली को हम 2 टेबल्स में डिवाइड कर देंगे डाटा को। तो अभी देखें, अभी बार बार हमें ब्रांच, HOD, ऑफिस, टेलीफोन नंबर में बार बार ये चीज़ें लिखनी पड़ रही हैं। तो ये कोई एक अच्छा वे नहीं है। तो ये ना हो कि मिस्टर X अगर छोड़ जाएं तो मिस्टर Y हम जगह जगह पे जाके दोबारा से रिमूव करें और टाइप करें। तो डाटा रिडंडेंसी हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस ले लेता है, तो जिससे हमारी नॉर्मलाइजेशन जो है, इससे हमारा डाटा बहुत ही अच्छा एक्यूरेट हो जाता है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो अब हम देखते हैं जी इन प्रॉब्लम्स को नॉर्मलाइजेशन सॉल्व कैसे करता है। जितनी भी हमने 3 प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो अब देखिए स्टूडेंट टेबल है,
स्टूडेंट टेबल के अंदर हमारे पास हम दो टेबल्स में डिवाइड कर देंगे। एक टेबल को स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन अलहदा कर देंगे और ब्रांच टेबल की अलहदा से रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हम ब्रांच टेबल के अंदर अपने रिकॉर्ड को एक ही दफ़ा लिखेंगे और जस्ट ब्रांच नेम दे देंगे ताकि हमारा डाटा एक्यूरेट हो जाए। तो ब्रांच नेम में जस्ट हम ब्रांच टेबल डिवाइड करके जस्ट हमने एक दफ़ा ही लिखनी है CSE मिस्टर वाई और 53337। तो ये हमने जस्ट एक ही दफ़ा लिख दिया। हमें ये नहीं था कि जब भी हम नया स्टूडेंट इंसर्ट करेंगे, नया स्टूडेंट ऐड करेंगे तो हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो हमने जस्ट एक ही दफ़ा लिख दिया ब्रांच CSE। तो उसके साथ लिंक है, उसके साथ कम्युनिकेट करेगा, हमें पता चल जाएगा हाँ जी CSE ब्रांच है, उसके HOD मिस्टर वाई हैं। तो हम अब चाहे जितने दिल है रोल नंबर ऐड कर लें तो हमारे पास रिडंडेंसी एलिमिनेट हो गई है। तो बट मिनिमाइज़ हो चुका है, हमारा डाटा रिड्यूस हो चुका है। हमें वो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, जस्ट हमने एक दफ़ा कर दिया और उसके साथ लिंक कर दिया। ठीक है, तो हमें ये नॉर्मलाइजेशन से हमारे पास एक ये प्रॉब्लम काफ़ी बेनिफिट रही, हमने उसको सॉल्व किया। तो आप एक ही दफ़ा लिख दें और स्टूडेंट टेबल में जस्ट ब्रांच नेम दे दें तो आपके लिए ये बेनिफिट होगा। तो ये दो टेबल्स में आप डिवाइड करेंगे, दोनों टेबल्स को। आपका जब एक बड़ा टेबल होगा तो आपने उसको दो टेबल्स में डिवाइड करना है। इसकी कुछ फॉर्म्स हैं जो कि हम आगे जाके देखेंगे। अगर अब हमें अगर डिलीट भी करना है, मिस्टर वाई की जगह पे मिस्टर जी लेके आना है, तो एक ही दफ़ा करेंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी चंद एक, जिसकी वजह से हमारी रिडंडेंसी कम हो गई है। तो हमारी इंसर्शन प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। पहले अगर हम कुछ ऐड करते थे तो हमें साथ में दोबारा से HOD, ऑफिस टेलीफोन नंबर, ब्रांच नंबर ऐड करना पड़ता था। तो अब इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो अगर अब हमें डिलीशन प्रॉब्लम को अगर हम देखें, जो अनॉमली थी, अगर अब हमें किसी को डिलीट करना है तो जस्ट हम उसको डिलीट करेंगे। ये नहीं है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारी डिलीट होगी। जस्ट हमने जिसको डिलीट करना है जस्ट वही डिलीट होगा। तो नो डाटा, तो बाकी ब्रांच टेबल के अंदर हमारा डाटा वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम सॉल्व है। ठीक है, तो अपडेशन अब देखते हैं। अपडेशन में क्या है कि अब अगर हमने कोई चीज़ अपडेट करनी है तो हम जस्ट एक जगह से चेंज करेंगे। तो ये नहीं है कि हम जगह जगह पे जाके चेंज करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन एक बहुत अच्छा अमल है। इससे आप डिवाइड एंड रूल्स को फॉलो करते हैं तो हमारे पास कुछ लॉजिकल इंडिपेंडेंट है, कुछ डाटा के रिलेटेड हैं। इसकी कुछ फॉर्म्स हैं जो कि हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे आप अपने डाटा की अनॉमलीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ टाइप्स हैं नॉर्मलाइजेशन की जो कि हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है, सेकंड क्या है और थर्ड क्या है, और इन तीनों को मिला के हमारे पास एक BCNF है, बाई कोडेड नॉर्मल फॉर्म है, हम उसको भी देखेंगे। तो अगले लेक्चर में हम मिलते हैं जी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है क्या। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you.